जय हिंद मेरे प्यारे एस्पिरेंट्स। इंग्लिश बुले वर्ड के आपके अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ आपका इंग्लिश का एजुकेटर, और आज अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक ऐसा पोर्शन जो स्टूडेंट्स को हमेशा से कंफ्यूज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़े बिना बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच का पोर्शन कवर अप नहीं होगा। और आपका एसएससी का एग्जाम हो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, बैंकिंग की बात कर लो आप, टेट सीटेट सुपर टेट की आप बात कर लो, कोई भी आरओ एआरओ का एग्जाम भी इवन हो जिसमें इंग्लिश आती है, उसमें ये बेसिक पोर्शन आपसे 100% पूछा जाता है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इसको मानता हूं इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए बात कर लेते हैं आज किसके बारे में, देखते हैं। सिलेक्शन आपके इंग्लिश सेगमेंट में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए सिलेक्शन में प्रॉब्लम आपके ना हो, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। आपका अपना चैनल है ये, प्रिसाइज प्रैक्टिस, मतलब एकदम सटीक आंसर आप कर सको विद रीजन एंड लॉजिक, ठीक है ना, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये गुत्थी सॉल्व करते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल, जो कुछ भी कंफ्यूजन अगर हो, मैं ये नहीं मानता कि आपको होगा ही कंफ्यूजन, लेकिन हाँ ये प्रॉमिस जरूर करता हूं कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपके जरूर यहां से आपको मिलेगा। तो जो भी कंफ्यूजन अगर हो काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में, चलिए मिलकर क्लियर करते हैं। काउंटेबल नाउन होता क्या है? नाउन पोर्शन में ये आता है, प्रोनाउन पोर्शन में ये आता है, एडजेक्टिव में आपके हेल्पफुल हो जाता है, सिंटैक्स में आपके काम आ जाता है, कई सारे सेगमेंट्स, इवन आर्टिकल चैप्टर में ये आपके बड़े काम आता है। तो चलिए भाई काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं। जनरल सा क्वेश्चन, काउंटेबल नाउन होता क्या है? जैसे ही आप पूछते हो काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट्स का एक ही आंसर आता है, वो नाउन जिन्हें हम गिन सकें काउंटेबल कहलाते हैं। गलत भी नहीं है, बट इतना काफी नहीं है आपके ग्रामर के पार्ट को करेक्ट करने के लिए, स्पेशली काउंटेबल अनकाउंटेबल। क्या चीज ऐड करते हैं, पहले देखिए कुछ नाउन आपको देता हूं। स्टूडेंट्स, चेयर्स, मैंने सिंगुलर लिखे हैं, आप प्लूरल भी कंसीडर कर सकते हो, जिसको भी चाहो। ट्रीज, स्टार्स, मनी, पेपर, ट्रैफिक, इनमें से पूछा जाए कि बताइए कौन कौन से नाउन, विच ऑफ दीज नाउन्स आर काउंटेबल, इनमें से काउंटेबल कौन कौन से नाउन है। अब जानते हैं होता क्या है, स्टूडेंट्स कैसे आंसर करते हैं कि सर स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं। चेयर्स को हम गिन सकते हैं, चेयर काउंटेबल हैं। ट्री को हम गिन सकते हैं, ट्री काउंटेबल है। ये मैं स्टूडेंट का परसेप्शन बता रहा हूं आपको। स्टार्स को हम नहीं गिन सकते, स्टार अनकाउंटेबल है। मनी को हमारे पास है तो हम गिन सकते हैं, दूसरे के पास कितना है हमें क्या पता, तो ये आता है अनकाउंटेबल। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ काउंटेबल बोलते हैं, मैं दोनों लिख लेता हूं। कुछ को लगता है कि अनकाउंटेबल है, कुछ को लगता है कि सर पैसे तो हम गिनते हैं, काउंटेबल है। पेपर कुछ लोग काउंटेबल मानते हैं, कुछ अनकाउंटेबल मानते हैं। ट्रैफिक अनकाउंटेबल मानते हैं। अब ये तुक्का लगाने वाला क्वेश्चन नहीं है कि ये लग रहा है काउंटेबल, ये लग रहा है अनकाउंटेबल, ऐसे काम नहीं चलेगा। काउंटेबल अनकाउंटेबल को प्रिसाइजली समझना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन। इवन नाउन के जो 5 टाइप्स आप बेसिक पढ़ते हो ना, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझेंगे क्या होता है काउंटेबल, क्या होता है अनकाउंटेबल। अब देखिए सच्चाई यह है कि पढ़ने तो हमें यही दोनों नाउन है, कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, पढ़ने तो यही दोनों है। लेकिन ये दोनों नाउन समझ में तब अच्छे से आते हैं जब आप एक तीसरा नाउन भी साथ में सीखते हो, दैट इज काउंटलेस। ये नाउन भी आपको अच्छे से समझना पड़ता है। काउंटलेस ये क्या होता है, इसकी भी बात करेंगे, वन बाय वन डिटेल में समझते हैं, और बहुत फालतू का नहीं खींचेंगे चीजों को, समझिएगा। काउंटेबल को हिंदी में बोला जाता है गणनीय। गणनीय मतलब जिनकी गणना यानी काउंटिंग हो सके। इवन काउंटेबल वर्ड बना ही 2 वर्ड्स को मिला के, काउंट प्लस एबल, ठीक है ना। अनकाउंटेबल को हिंदी में बोला जाता है अगणनीय। अगणनीय का मतलब ऐसा नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते,
क्लियर है ये भी। काउंटलेस क्या होता है? काउंटलेस की भी हिंदी तो यही निकल रही है जिसको हम गिन नहीं सकते, है ना। अनकाउंटेबल का मतलब भी तो फिर यही निकल रहा है जिसको हम गिन नहीं सकते। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो इनके मीनिंग से कन्वे हो जाता है। अनकाउंटेबल को हिंदी में अगणनीय कहा जाता है, जबकि काउंटलेस को हिंदी में असंख्य कहा जाता है। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू होगा। असंख्य, अनगिनत, मतलब ये नाउन भी नहीं गिना जा सकता, ये नाउन भी सबको नहीं गिना जा सकता। ये बोलना बेहतर होगा। अब ध्यान से समझिएगा, काउंटेबल वो नाउन है जिसे आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल वो नाउन है जिसे आप नहीं गिन सकते। इसका मतलब यह है कि इसे गिनना शुरू ही नहीं कर सकते, अलग अलग करके गिनना पड़ता है हमें। गिनने के लिए 1 2 3 4 एक चीज खत्म हो तब दूसरी चीज शुरू मानी जाती है ना। लेकिन जैसे लिक्विड चीजों की बात करें, पानी दे दिया जाए, आप उसे 1 2 3 4 में डिवाइड ही नहीं कर पाओगे क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में। ऐसी चीजें आती हैं अनकाउंटेबल नाउन में, वो नाउन जिसको हम गिनना शुरू ही नहीं कर सकते। जबकि काउंटलेस वो नाउन होता है जिसे आप गिनना स्टार्ट तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर लोगे आप, स्टार्टिंग हो जाएगी, लेकिन इतने हैं कि सबको नहीं गिन सकते, यानी उसको एंड नहीं किया जा सकता, इतने हैं। अब ध्यान से समझिएगा, स्टूडेंट्स को आप गिनना शुरू कर सकते हो, काउंटेबल में ही जाएंगे। लेकिन आपसे पूछा जाए, बताइए अच्छा पूरे संसार में कितने स्टूडेंट्स हैं, क्या वो अनकाउंटेबल हो गए? नहीं, वो पहुंच जाएंगे काउंटलेस में। यहां भी देखिए काउंट और यहां भी काउंट, दोनों में काउंट वर्ड है, मतलब ये दोनों नाउन ऐसे हैं जिनको गिना जा सकता है। बस काउंटेबल लिमिटेड होता है और अनकाउंटेबल ये तो शुरू ही नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। तो इसमें तो लिमिटेड अनलिमिटेड की बात ही नहीं कर सकते। काउंटलेस नाउन जो होता है ना, ये अनलिमिटेड होता है। अभी पॉइंट समझ में आ रहा है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल, काउंटलेस। अब अगर अपने हिसाब से हम आसान करें, देखिए सच यही है कि आपको एग्जाम के हिसाब से काउंटलेस नहीं पढ़ना है, बट ये समझे बिना ये नाउन कंप्लीट नहीं होता। पढ़ने आपको दो ही हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अपने लिए आसान करें तो काउंटेबल वर्ड दो वर्ड्स को मिला के बना है, काउंट प्लस एबल। बस आप उसमें एक चीज और ऐड कर दीजिए जिस नाउन को हम गिन सकें और जिसका प्लूरल बन जाए। प्लूरल जिसका बन सके उसे आप रखोगे काउंटेबल में, और प्लूरल नहीं बनेगा तो अनकाउंटेबल। अब वन बाय वन एक बार फिर से इन नाउन्स को जस्टिफाई करते हैं। क्या स्टूडेंट का प्लूरल बनता है? स्टूडेंट्स, यस, काउंटेबल। क्या चेयर का प्लूरल बनता है? यस, काउंटेबल। क्या ट्री का प्लूरल बनता है? ट्रीज, बिल्कुल बनता है, काउंटेबल। क्या स्टार का प्लूरल नहीं बनता? बनता है, स्टार्स भी होता है। और आपको अगर कंफ्यूजन होना तो सप्तऋषि एक तारा मंडल होता है, ऐसा कुछ दिखता है, 7 स्टार्स को मिला के बनाया जाता है। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको ये बोर्ड पर दिखाई पड़ने लग जाए। इस तरह से कुछ इसका डायग्राम होता है, 7 स्टार्स को मिलाकर बनता है। तो 7 स्टार्स हमने गिने ना, यानी स्टार्स काउंटेबल हैं। हां, पूरे यूनिवर्स के स्टार्स हम नहीं गिन सकते, तब वो पहुंचेंगे काउंटलेस में, अनकाउंटेबल नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। नाउ मनी का प्लूरल बना के देखिए, क्या मनी में एस ई एस या आई ई एस कुछ लगता है क्या? नहीं, तो मनी इज एक्चुअली अनकाउंटेबल, काउंटेबल नहीं है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो कि सर मनी तो हम गिनते हैं, तो आप मनी नहीं, आप रुपी गिनते हैं। रुपी काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। क्लियर? फिर बात करते हैं पेपर की। पेपर का प्लूरल नहीं बनता। पेपर्स का मतलब डॉक्यूमेंट्स होता है।
पेपर्स वर्ड मिलेगा बट वो पेपर का प्लूरल नहीं है, क्योंकि पेपर एक तरह का मटेरियल है और मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। ट्रैफिक का प्लूरल भी नहीं बनता, ट्रैफिक इज अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल कभी कंफ्यूज करे तो आपको उसे पहचानना पड़ेगा उसका प्लूरल बनाकर, ठीक है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट और यहां पर सीख लीजिए, हमने काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करी। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए अच्छा जरा राइस कौन सा नाउन है, तो सिंपली आपको यही करना है, इसका प्लूरल बना के देखिए, क्या राइस का प्लूरल राइसेस होता है? नहीं होता, 100% इसको आप रखोगे अनकाउंटेबल में, ठीक है ना। अब राइस को बोलो कि सर उसके दाने तो हम गिन सकते हैं, तो दाने के लिए वर्ड ग्रेन आता है, ग्रेन का प्लूरल बनता है, ग्रेन काउंटेबल है, राइस अनकाउंटेबल है। अब 1 किलो चावल आपको दे दिया जाए और बोला जाए इसके जरा दाने गिन के बताइए, उस कंडीशन में ग्रेन्स इन अ लार्ज अमाउंट ऑफ राइस बिकम्स काउंटलेस। 1 किलो चावल में कितने दाने पूछ लिया जाए तो भैया बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है ना। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लगेगा, एग्जाम के लिए यह तैयारी कर रहे हैं, बस याद रखिए वो काउंटलेस में। तो पढ़ना आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल ही है। अभी पूछा जाए बताइए ट्री कौन सा नाउन है, आप सिंपली इसका प्लूरल बनाइए, ट्रीज, डेफिनेटली ये काउंटेबल में जाएगा। हाँ, पूरे संसार में पेड़ कितने हैं, जब तक ऐसे नहीं पूछा जाए तब तक काउंटलेस की बात मत करिए, तब तक केवल काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करिएगा। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब फटाफट जानते हैं कि आखिर ये काउंटेबल अनकाउंटेबल इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल का प्रैक्टिकल अभी यूज बताता हूं आपको। अब यूजेस के अकॉर्डिंग बात करें तो हमने पढ़ा था कि नाउन ही हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है। अब नाउन अगर सब्जेक्ट है, या प्रोनाउन भी चलिए मान लेते हैं, प्रोनाउन भी सब्जेक्ट हो सकता है। फिलहाल काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं तो बात नाउन की करेंगे, है ना। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमें वर्ब भी तो यूज करनी पड़ती है, और ये कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यानी सिंटैक्स में, ठीक है ना। इतना समझ में आ रहा है। तो सिंटैक्स चैप्टर में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कौन कौन से 4 पोर्शन जरूर ध्यान रखिए। पहला सिंटैक्स में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, दूसरा एडजेक्टिव्स में, तीसरा प्रोनाउंस में, और चौथा आर्टिकल्स में। 1 बाय 1 मैं सब की बात कर लेता हूं, चारों में आपको कैसे काउंटेबल अनकाउंटेबल का यूज पूछा जाएगा वो समझा देता हूं। फटाफट जल्दी जल्दी बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बताइए, ऑल अगर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज होगा या आर होगा? ऑल के साथ इज आता है या आर आता है? अब अगर आपने ये सोचा कि सर ऑल का मतलब तो सब हैं, बहुत सारे लोग होंगे तो आर आना चाहिए, तो भाई फिर मेरा क्वेश्चन होगा कि क्या ये गलत है? ऐसे भी तो सुनते आए ना, ऑल इज वेल। अब अगर आप ये बोलो कि सर ऑल के साथ तो इज आता है, आर नहीं आता, तब मैं पूछूंगा क्या ये गलत है? और फिर ये नहीं करने लग जाना कि सर वेल के साथ इज आता है और गुड के साथ आर आता है। वेल और गुड सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट दोनों में ऑल है। डिफरेंस कहां से आता है उसकी बात करते हैं। देखिए, दोनों सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही बात कर लेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करते हैं। अब अगर पूछा जाए आपसे मैनी और मच में क्या डिफरेंस है, तो जानते हैं, सिंपल सा आप डिफरेंस बताओगे कि मैनी का जो यूज होता है ना, वो आता है सिर्फ काउंटेबल नाउन के लिए, और काउंटेबल नाउन का ही प्लूरल बनता है, यानी काउंटेबल सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो जब मैनी के साथ नाउन हम यूज करते हैं ना, तो पहली कंडीशन नाउन काउंटेबल होना चाहिए, प्लूरल केवल काउंटेबल का बन सकता है। और मैनी बताता है कि हम बात बहुत सारे लोगों की कर रहे हैं, है ना। तो मैनी काउंटेबल के साथ आता है, और जब काउंटेबल नाउन होता है तो प्लूरल होता है। और अगर कहीं यही नाउन हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, तो मैनी के साथ आने वाला नाउन प्लूरल है, इसलिए जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल। सिंटैक्स, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, 3 जगह काम आता है ये। देखिए,
मच हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। आप मैनी वाटर नहीं बोल सकते, मैनी मिल्क नहीं बोल सकते, मैनी ट्रैफिक नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे? मच वाटर, मच मिल्क, मच मनी, मच नॉलेज, मच ट्रैफिक। अब चूंकि अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही रहता है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। सिमिलरली फ्यू और लिटिल में भी यही डिफरेंस होता है। जैसे मैनी सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है, मच सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए आता है। अब अगर ये नाउन है, उनके लिए ये वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, तो ये वर्ड्स देखो एडजेक्टिव में ही तो आते हैं। फ्यू भी काउंटेबल के लिए आता है। फ्यू का मतलब थोड़े से, कम होते हैं, बट एक से ज्यादा ही होते हैं, यानी नाउन प्लूरल। और अगर ये नाउन सब्जेक्ट है तो वर्ब प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आएगी। प्लस लिटिल आता है अनकाउंटेबल के लिए, लिटिल वाटर, लिटिल नॉलेज, लिटिल मनी, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता, यानी वो नाउन सिंगुलर होगा, और वर्ब भी अगर इसके हिसाब से आएगी तो सिंगुलर ही होगी। ठीक, अब ध्यान से देखना, मैनी और फ्यू सिर्फ काउंटेबल के लिए आते हैं, मच और लिटिल सिर्फ अनकाउंटेबल के लिए आते हैं। बट कुछ टर्म्स हैं जो दोनों के लिए आते हैं, दोनों के लिए, काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल के लिए भी। ध्यान से देखिएगा, ऑल, सम, एनी, मोस्ट, एनफ, हाफ ऑफ, आधे की बात करें, क्वार्टर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, नंबर के साथ परसेंट ऑफ, नंबर का मतलब 20% ऑफ, 85% ऑफ, या फिर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ, इनके साथ रूल ये है कि ये वो टर्म्स हैं जो काउंटेबल के लिए भी आते हैं और अनकाउंटेबल के लिए भी आते हैं। तो इनके साथ अगर वर्ब लगानी पड़े तो आप इनके हिसाब से नहीं लगाते, काउंटेबल या अनकाउंटेबल के हिसाब से वर्ब को यूज करते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स मैंने लिखे हैं, लेफ्ट साइड ये जो वर्ड्स हैं ये केवल काउंटेबल के साथ आ सकते हैं, राइट साइड ये जो टर्म्स हैं वो केवल अनकाउंटेबल के साथ, कुछ दोनों के साथ आते हैं। जैसे द आपको यहां भी दिखेगा, द आपको यहां भी, द दोनों के साथ आता है। लेकिन ए और एन या 1 2 3 4 5 नंबर्स केवल काउंटेबल के लिए। फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब काउंटेबल के लिए और सिंगुलर के लिए आते हैं। अनकाउंटेबल के लिए ये वर्ड्स नहीं आ सकते, ये क्रॉस किया है, ठीक है। एनदर, अदर काउंटेबल के साथ भी आते हैं। अब चूंकि यहां एन लगा है तो ये वर्ड यूज नहीं हो सकता। अदर कई बार आ जाता है काउंटेबल के लिए भी, अनकाउंटेबल के लिए भी। मैनी और फ्यू सिर्फ काउंटेबल, मच और लिटिल अनकाउंटेबल। नंबर में आप गिनते हो काउंटेबल को, तो अ नंबर ऑफ जो कि सिनोनिम होता है मैनी का, ये सिर्फ काउंटेबल के लिए आता है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्लूरल फॉर्म में, क्योंकि कई का बात करते हैं ना, मैनी का सिनोनिम है। जबकि अनकाउंटेबल के लिए नंबर की जगह अमाउंट आता है। एन अमाउंट ऑफ मनी, एन अमाउंट ऑफ नॉलेज, एन अमाउंट ऑफ मिल्क, ऐसे यूज किया जाता है। ये सब के सब नाउन जो होंगे ना, ये सब सिंगुलर होंगे। इनके साथ सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। 1 के साथ सिंगुलर, 2 3 के साथ प्लूरल, ईच और एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर, अदर के साथ प्लूरल, एनदर के साथ सिंगुलर। याद रखिएगा, एनदर ऑप्शन, अदर ऑप्शंस, मैनी ऑप्शंस, फ्यू स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ऐसे यूज करते हैं। अब देख लो, ऑल के साथ इज या आर डिपेंड इस बात पे करेगा कि ऑल किसके लिए यूज हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ऑल अनकाउंटेबल के लिए यूज हो रहा है, कि कुल मिलाकर जो कुछ है सब ठीक है, अलग अलग नहीं, कुल मिलाकर जो कुछ है सब ठीक है। अनकाउंटेबल है सिंगुलर। ऑल स्टूडेंट्स के लिए अगर यूज करना हो, मेरी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं और सब अच्छे हैं, सब ब्रिलियंट हैं, तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। स्टूडेंट्स काउंटेबल हैं तो ये ऑल भी काउंटेबल ही कहलाएगा। और अगर काउंटेबल है और सब की बात कर रहे हैं तो प्लूरल। देखिए सिमिलरली, हाफ ऑफ दिस मैंगो, अब आप बताना मैंगो कितने यहां पर,
एक। तो चाहे आप पूरे मैंगो की बात करो, चाहे आधे की बात करो, 20%, 10%, 100%, सब सिंगुलर को ही तो रिप्रेजेंट करेंगे। तो हाफ ऑफ दिस मैंगो है, एक मैंगो का आधा हिस्सा सिंगुलर। दीज मैंगोज, मैंगोज बहुत सारे हैं, उनमें से आधे, आधे मतलब एक से ज्यादा। हाँ, रीजनिंग नहीं लगाइएगा कि सर 2 ही मैंगोज हो तो उसका आधा तो एक ही हुआ। तो बेटा बताया नहीं जा रहा, इसलिए अपने मन से नहीं मानेंगे कि 2 ही हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। उनमें से आधे की बात कर रहे हैं, तो अब आधे भी एक से ज्यादा हो गए, और एक से ज्यादा हैं तो आप देखिए दोनों के साथ आते हैं। प्लेंटी ऑफ मिल्क बोला आपने, ज्यादा मिल्क अनकाउंटेबल है, चाहे ज्यादा हो कम हो रहेगा वो सिंगुलर ही। लेकिन प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, इस टॉपिक से आए थे। अब आप बताइए, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, उनमें से ज्यादातर की बात कर रहे हैं वर। देख लीजिए, इसी प्लेंटी ऑफ के साथ वॉज, इसी प्लेंटी ऑफ के साथ वर, इसी हाफ ऑफ के साथ दीज मैंगोज है तो आर, और दिस मैंगो है तो इज, ऑल के साथ इज, ऑल के साथ आर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यही क्वेश्चंस हैं सिंटैक्स के। 80% ऑफ द स्टूडेंट्स में से 80% हैं, 80% स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, उनमें से 80% आर इन द फेवर ऑफ द ऑनलाइन एग्जाम। 80% ऑफ वाटर की बात करें, वाटर अनकाउंटेबल, तो उसका 80% भी अनकाउंटेबल मीन्स ऑलवेज सिंगुलर। इज रिक्वायर्ड इन दिस प्रोसेस, ठीक है ना। अच्छा, मैनी वर इन्वाइटेड, देखो बहुत सारे लोगों को बुलाया गया, बहुत सारे मतलब काउंटेबल हैं जिनको बुलाया गया, ठीक है ना। एंड एनफ, और काफी सारे आए भी थे। अब ये काफी सारे यही तो हैं, मतलब काउंटेबल है, और अगर काउंटेबल है तो एनफ वर प्रेजेंट होगा। बट सेकंड में देखिए, लिटिल वॉज रिक्वायर्ड, थोड़ी सी चीज की जरूरत थी। अच्छा, बताया नहीं गया है, लिटिल सब्जेक्ट है, आप प्रोनाउन है बेटा, ये ध्यान रखना। प्रोनाउन का मतलब सिर्फ ही, शी, इट, दे, आई, यू, वी यही नहीं, लिटिल, मैनी, सम, फ्यू, ये सब प्रोनाउन का काम करते हैं, ठीक है ना। तो लिटिल वॉज रिक्वायर्ड, थोड़ी सी चीज की जरूरत थी। अब ये लिटिल वाटर भी हो सकता है, लिटिल मिल्क, लिटिल मनी, लिटिल नॉलेज, कुछ भी हो सकता है, बस है अनकाउंटेबल, है ना। तो लिटिल वॉज रिक्वायर्ड बट एनफ वॉज एवर अरेंज, थोड़ी सी जरूरत थी, ज्यादा अरेंज कर लिया गया। ये एनफ लिटिल अनकाउंटेबल के लिए आ रहा है, और इसलिए यहां एनफ वॉज अरेंज होगा और यहां एनफ वर प्रेजेंट हो जाएगा। मतलब ये दिखा रहा हूं कि देखिए एनफ के साथ दोनों वर्ब आती हैं, डिपेंड करता है कि एनफ किसके लिए आ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए भाई, ऑल, सम, एनी, मोस्ट, एनफ, इन सब के साथ क्या रूल पढ़ा, अगर नाउन काउंटेबल है, नाउन काउंटेबल है और प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल के अकॉर्डिंग ही आती है ना। और अगर इनके साथ आने वाला नाउन अनकाउंटेबल है और सिंगुलर है, तो फिर वर्ब भी सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही आएगी जब ये वर्ड सब्जेक्ट होंगे तो, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव में हमने देखा मैनी, फ्यू, मच, लिटिल, जब नाउन के साथ आते हैं। और जानते हैं सिर्फ मैनी नहीं, मैनी अ, मैनी एन, ईच और एवरी, ये सब रूल चेंज होंगे, एडजेक्टिव में भी आते हैं और प्रोनाउन में भी आते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा ये सब के सब रूल सिंटैक्स में भी आते हैं, प्रोनाउन में भी आते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव में भी आते हैं ऑब्वियसली, मैनी, मच, लिटिल, और सिर्फ मैनी नहीं, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये सेम रूल चलता है जो फ्यू और लिटिल का रूल चलता है। लिटिल अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू काउंटेबल के लिए। काउंटेबल में सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए वो देखना पड़ेगा। तो फ्यू में चीजें कुछ थोड़ी हैं बट एक से ज्यादा यानी प्लूरल। ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, एरर की बात करें तो देखो आर्टिकल में भी आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के क्वेश्चन मिलते हैं। बोला गया आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, लास्ट ऑप्शन दिया है नो एरर, ठीक है ना। मतलब इस पार्ट में एरर है तो ए, इस पार्ट में एरर है तो बी, यहां एरर है तो सी, और कोई एरर नहीं है तो ऑप्शन डी। अब अगर आप पहचान पा रहे हो तो बताइए जरा न्यूज का प्लूरल क्या बनता है,
क्या न्यूज का प्लूरल बनता है? नहीं, बिकॉज न्यूज इज एन अनकाउंटेबल नाउन, और अगर न्यूज अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ जिसे गिना नहीं जा सकता, हम कभी भी 1, 2, 3 AN 1, 2, 3, 4 का यूज नहीं कर सकते। व्हाट शुड बी द करेक्ट सेंटेंस? आई हैव गुड न्यूज फॉर यू। देखिए, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन नहीं आता। आर्टिकल का क्वेश्चन, मैनी आएगा कि मच आएगा? एडजेक्टिव का क्वेश्चन, इज आएगा कि आर आएगा? वर्ब का या सिंटैक्स का पोर्शन, ठीक है ना? और ऑल सब्जेक्ट है तो प्रोनाउन भी है वो, ठीक है ना? मैनी सब्जेक्ट हो सकता है, लिटिल सब्जेक्ट हो सकता है। अभी हम लोगों ने जो सेंटेंस देखा, यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, देखिए, वॉज वर्ब है, लिटिल सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। यहां पर लिटिल, ये मैनी, ये सब्जेक्ट हैं और प्रोनाउंस हैं, ठीक है ना? तो ये छोटा छोटा पोर्शन अगर आप सीख जाते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर अप करते हैं, ठीक है ना? तो आई होप काउंटेबल अनकाउंटेबल का ये जो कंफ्यूजन होता है ना, ये क्लियर हुआ होगा। कहां कहां पर उसकी इंपॉर्टेंस है ये समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस कर डालिए अच्छे से, ठीक है ना? चलिए, मिलेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में। मैं यहां आपको पढ़ाने से ज्यादा सिखाने पे फोकस करूंगा, मतलब आप मेरे साथ चीजों को डिस्कस कर पाओ, इस पे फोकस रहेगा। हम लोग बहुत जल्द एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे, डिस्कशन करेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस लगाएंगे। बेहिसाब क्वेश्चंस लगाइए मेरे साथ, जितना मेहनत आप कर सकते हैं कर लीजिए, आपके साथ हूं मैं, ठीक है ना? बस आपका सपोर्ट भी चाहिए है। प्रैक्टिस करते चलिएगा, सीखते चलिएगा। अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है ना? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगे सर को और थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए तो करिएगा, ठीक है ना? चलिए, मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक में अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के एग्जाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।